प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है खरगोश की चतुराई। इस कहानी में हम जंगल के राजा शेर और एक छोटे लेकिन बहुत समझदार खरगोश के बारे में पढ़ेंगे। शेर रोज जंगल के कई जानवरों को मार देता था, जिससे सभी जानवर बहुत डर गए थे। तब सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और शेर से बात करने का निश्चय किया। यह पाठ हमें सिखाता है कि बल से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। समझदारी और चतुराई सबसे बड़ी ताकत होती है। अध्याय 10 खरगोश की चतुराई। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि यदि आप में समझदारी है, आप चतुर हैं, तो आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। कहते हैं ना कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। कई बार आपने कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस। तो जो अकल होती है वो बल से, बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है। अब भैंस को माना गया ताकतवर, अकल को माना गया है थोड़ा इंटेलिजेंसी, बुद्धि। तो इसलिए कहते हैं अकल बड़ी होती है भैंस से। आइए चित्रकथा में पढ़ते हैं कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से एक ताकतवर और अत्याचारी शेर को मार डाला। यह जंगल का राजा शेर तो एक ही दिन में जंगल के कई जानवर को मार डालता है। यदि यही हाल रहा तो जल्दी जंगल के सारे पशु मारे जाएंगे। हमें शेर से कहना पड़ेगा कि हम उसके लिए रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे और ऐसे ना मारे हमें। हम शेर से बात करते हैं, मतलब क्या है, जंगल के जानवर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि भाई ये शेर तो बहुत जल्दी जल्दी जानवरों को मार मार के खा रहा है, एक दिन तो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे करते हैं कि इससे बात कर लेते हैं और इससे कह देते हैं कि भाई तुम मत मारो किसी को भी, हम रोज एक जानवर तुम्हारे पास भेज दिया करेंगे। ठीक है, चलो हम सब मिलकर शेर के पास चलते हैं। सभी जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचते हैं। हाथी सभी जानवरों की ओर से शेर से बात करता है। वनराज, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि हम आपके भोजन के लिए स्वयं रोजाना एक जानवर भेज दिया करेंगे, आप सभी को तंग ना करें। अब क्या है कि वो जाता होगा, कुछ उससे डर के भागते होंगे, कोई गिर जाता होगा, 2-3 को मार देता होगा वो। तो उन्होंने कहा भाई आप तंग मत करें सभी को, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे, खुद ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताकतवर तो होता ही है सब जानवरों से, अब उसको थोड़ा सा और वैल्यू मिल गई, अब तो उसने और धमकी दे दी सबको। शेर के भोजन के लिए जंगल के जानवरों द्वारा रोज एक जानवर भेजा जाने लगा। शेर खुश था क्योंकि अब उसको भोजन के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती थी। रोज एक आ जाता था और अपना आराम से बैठ के खा लेता था वो। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद लगता है आज कोई जानवर नहीं आएगा। ओह, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, टाइम हो गया और अभी तो कोई जानवर आया नहीं है। अरे खरगोश, फिर आ गया खरगोश। अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? मैं क्या करता वनराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। वह स्वयं को इस जंगल का राजा बता रहा था और वह मुझे खाना चाहता था। मैं जैसे तैसे उससे जान बचाकर आपके पास आया हूँ। अब ये सुनकर तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर खरगोश की मुंह से दूसरे शेर की बात सुनकर आग बबूला हो गया, मतलब बहुत गुस्सा आया उसको। वह दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा दूसरा शेर? जंगल का राजा मैं हूँ, मैं। चल मुझे उस शेर के पास ले चल, मैं बताता हूँ उसे जंगल का असली राजा कौन है। ठीक है वनराज, चलिए मेरे साथ, खरगोश ने कहा। शेर खरगोश के साथ चल पड़ता है। रास्ते में खरगोश शेर को दूसरे शेर का नाम ले लेकर खूब उकसाता रहा। सारे रास्ते उसको पंपिंग करता रहा कि वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। फिर ये बोलता है इससे, लेकिन वनराज वह शेर बहुत खतरनाक है, मेरी मानिए तो अभी भी लौट चलो, उससे टकराना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं होगा। होश, वह शेर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझसे अधिक ताकतवर नहीं हो सकता। आज मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा। बस तू मुझे इतना बता, वह कायर रहता कहाँ है, ये बता, जल्दी बता, और मत कुछ कह। खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है और जाकर बोला, वनराज वह शेर इसी कुएं में रहता है, आप झाँक कर देखिए, आपको नजर आ जाएगा। मतलब उसका कहना यह है कि भाई वो दुबक गया आपकी वजह से, जरा झाँक के देखो इसमें। शेर कुएं में झाँक कर देखता है, उसे अपनी परछाई नजर आती है। वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझ लेता है और उस पर बहुत जोर से दहाड़ता है।
कुएं के अंदर से जब प्रतिध्वनि आती है तो शेर को यह लगता है कि कुएं वाला शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। जब कुएं के अंदर मुँह करके कुछ बोलते हैं किसी भी गहराई के अंदर, तो अपनी आवाज़ वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। तो उसने समझा कि वो भी दहाड़ रहा है। ठहर जा दुष्ट, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। यह कहकर वो उसमें कूद जाता है। चलो, इस दुष्ट शेर से तो छुटकारा मिला। अब यह खुशखबरी जंगल के सभी जानवरों को देता हूँ। अब कुएं में गिरने के बाद तो शेर वापस निकल ही नहीं सकता था। शेर में इतनी अकल थी नहीं कि कुएं में शेर जाएगा कैसे, दुबकेगा कैसे। दुबक गया तो फिर तो खत्म हो गया। तो बस इस तरह से शेर का अंत हो गया। अब खरगोश छोटा सा, जो कि शेर के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता ताकत में, उसने इतने ताकतवर जानवर को मार गिराया। जब खरगोश खुद खुश होते हैं तो ये कूदते हैं। खरगोश के केवल 28 दांत होते हैं। विश्व का सबसे भारी खरगोश का भार 22 किलोग्राम है। खरगोश 36 इंच की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। खरगोश की नज़र भी बहुत तेज होती है। ये आसानी से पीछे भी देख पाते हैं। एक खरगोश का हृदय 1 मिनट में 150 से 200 बार धड़कता है। एक खरगोश दिन में कम से कम 18 बार सोता है। खरगोश और कछुए की कहानी सुनिए ना। वो खरगोश रास्ते में भी 10 मिनट के लिए सो गया होगा। 18 बार सोता है वो, जब उसको मौका मिलता है जब भी सो जाता है। प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा कि डरने के बजाय सोच समझकर काम करना चाहिए। एक छोटा और समझदार व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से बड़े-बड़े संकटों को दूर कर सकता है। कल हम फिर एक नई, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलेंगे।